Yes, dear children, welcome back. Now, in our today's class, we begins with the elementary operations to find the inverse of a matrix. One of the method is elementary operation, or maybe called elementary transformation. There are two type of operations. One is called elementary row transformation, row operations, and another is called column transfer operation or transformation. Whenever you have a square matrix, if A is a square matrix, you want to find the inverse. आप R इंटू सी ऑर्डर होता है, इसको याद रखिएगा. रो एट, यदि रो से करना है तो आप लिखेंगे वी नो दैट योर फर्स्ट स्टेप इज आई इंटू ए इक्वल टू ए. रो ऑपरेशन में रो के प्लेस पर आई आएगा जी. एंड कॉलम ऑपरेशन में आप योर फर्स्ट स्टेप विल बी ए इंटू आई इक्वल टू ए. क्लियर? इस ए को आप एज इट इज रहने देना. सपोज करो यू हैव 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए इक्वल टू, इस ए का वैल्यू आप रखिएगा, जो भी एलिमेंट्स हैं वो रखिएगा. यू मेक सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस. रो ऑपरेशन ही लगाना. रिमेंबर, एक बार रो ले लिया तो रो ही आपको ऑपरेट करना है. यू अप्लाइंग इन सच ए वे यू गेट 1 0 0 1. ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में फॉर्म्ड हो जाए. एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑपरेशन लगाने के लिए जो आपने राइट में लगाए वही लेफ्ट में लगाइएगा. देन ऑटोमेटिक ये भी जो कुछ भी जनरेट होगा इट विल बी द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स का इनवर्स होगा. सो यू कंपेयर विद दिस ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, देन यू से ए इनवर्स कंपेयर कर लोगे इक्वल टू जो भी वैल्यू आएंगी वो इनवर्स होगा. दिस इज द वे. सिमिलरली फॉर कॉलम ऑपरेशन, सेम इस वाले ए को आप एज इट इज रहने देंगे, इसको 1 0 0 1, इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी सी डी वट एवर यू हैव. यू मेक द चेंजेस इन सच ए वे, हियर यू गेट E F G H some elements. Here you get 1 0 0 1. Then you say it is A into A inverse equal to I. So A inverse equal to, ये कंपेयर करने पर E F G H जो होगा वो इनवर्स होगा. This is called the method of elementary operations to opt the inverse of a matrix. One of the method. There are two methods. But dear children, in this session, that is in 2021, this is deducted, means reduced. इसको delete कर दिया गया है इस मेथड को, बट आपको आइडिया होना चाहिए. So we discuss some problem of exercise 3.4. एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग 3.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. हाउ वी विल सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है. आइदर सॉल्व बाई कॉलम और बाई रो. अकॉर्डिंगली यदि क्वेश्चन में मेंशन है सॉल्व बाई रो ऑपरेशन, देन यू अप्लाइंग रो और कॉलम अकॉर्डिंगली. बट इफ इट इज नॉट गिवन, देन व्हाट डू यू वांट. इफ यू वांट टू अप्लाइंग रो, देन यू अप्लाइंग रो. If you want to apply column, then you apply column operation. So this is the very useful method to opt the inverse. Children, easy also, but you listen. See, please read the question. Exercise 3.4. 3.4. Read problem. First, row wise 1 minus 1 2 3. Please read the language of the problem. Using elementary transformation, find the inverse of each of the matrices if it exists. If it exists. Do you know कब exist नहीं करेगा वो मेथड, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सपोज करिए यू वांट टू अप्लाइंग रो, हम लोग सॉल्व करेंगे रो ऑपरेशन से, और रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम अप्लाई करने जा रहे हैं. देन यू रिकॉल कैसे लगाना है रो में. आई इंटू ए, यू से वी नो दैट आई इंटू ए इज इक्वल ए.
लेफ्ट हैंड साइड में आई का वैल्यू आपको रख देना है ए एज इट इज, राइट हैंड साइड में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. प्लीज चेक द क्वेश्चन कॉलम वाइज 1 2 -1 3. इज इट? अब आप राइट हैंड साइड में आपको ये बनाना है, आपका ये डेस्टिनेशन है इन राइट हैंड साइड. सो माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू ऑलवेज रिमेंबर वी मार्क दी जीरोस. आपको पहले से डेस्टिनेशन बना लेना. हम लोग इस जीरो को बनाने जा रहे हैं या फिर इस जीरो को पहले बना रहे हैं. हमको ये जीरो ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका काउंटर पार्ट 1 है. 1 का जीरो बनाना ज्यादा आसान है. सो यू अप्लाइंग रो नंबर 2 एस ऑपरेशन लिखोगे रो नंबर 2, रो 2 -2 इंटू R1. 2 का इंटू क्यों किया? 2 का इंटू करके यदि मैं माइनस करूंगा तो यहां जीरो आ जाएगा. सो यू अप्लाइंग दिस ऑपरेशन R2 -2 R1. व्हाट इज R2? 0 1. मैं कहता हूं ऐसे लिख लिया करो, एक बार हम लिख के बताते हैं. 0 1 है R2. एंड व्हाट इज दी 2 R1? 2 0. अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा जी? R1 तो एज इट इज आएगा 1 0 इंटू ए. अब ऑपरेशन लगा है तो 0 -2 -2 1, दैट इज -2 1. क्लियर जी? इन राइट हैंड साइड यू अप्लाइंग दिस ऑपरेशन 1 -1 एज इट इज. 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 -2 दैट इज 5. यहां डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा आप लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यू गेट 1 0. योर 1 डेस्टिनेशन इज ओवर. क्लियर? सिमिलरली you want to obtain this one 0, सेकेंड 0 चाहिए जी, सेकेंड डायगोनल चाहिए. अब यहां -1 है और यहां 5 है जी. सो हाउ यू विल, यू से सर R1 में चाहिए है सर, हम कॉलम नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें हमें 5 का इंटू कर दें, 5 R1 प्लस R2. यदि इसमें 5 का इंटू करके ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक यहां 0 बन जाएगा जी R1 C2 में. अब सर आपने ऑपरेशन किस में लगाया बच्चों? You are applying the operation in R1. So R2 remains as it is. R2 को पहले लिख दीजिए, R2 को पहले लिख दीजिए. अब R1 में 5 का इंटू करिए और R2 ऐड करिए, मतलब 5 -2 दैट इज 3. 0 + 1 दैट इज 1. Here 5 R1 + 0 दैट इज 5. 0. आपने 0 ऑप्ट कर लिए, ये ऑपरेशन लगा के 0 ऑप्ट कर लिए. सेकेंडरी डायगोनल आपका 0 0 आ गया. रिमेंबर, यू नेवर अप्लाइंग कॉलम व्हेन यू begins. once you are applying the row, then only row is applicable. Clear? Once you begins with column, then column only applicable. Then see the last column, last step. All requirement are fulfilled, but you have the first row 5 0, second 0 5, but requirement is 1 0. So you say sir R1 divided by 5 and R2 divided by 5. Then what happened? 3 by 5, 1 by 5, -2 by 5, 1 by 5 into A equal to 1 0 0 1. Now you compare the step with A inverse into A equal to I. So what we conclude, the inverse of the given matrix is 3 by 5, 1 by 5, -2 by 5 and 1 by 5. Clear? Check result. Over, sir. This is the way by which you solve this exercise. Dear children, in this session, this exercise is not in your syllabus. So you solve some questions, some problems for your knowledge only. And this is useful in competitive examination also. Whenever you want to identify which one is the correct inverse, if you multiplying with the given matrix
ए इनवर्स का ए से इंटू जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. सो इस बेसिस पर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे. देयर आर सम प्रॉब्लम इन विच you want to find the inverse, you want to make 1 0 and apply करते हैं तो पूरा रो 0 हो जाता है. Then you write the inverse does not exist. In such type of case, inverse does not exist. So I think it is the question number 12th और 8. ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. क्वेश्चन नंबर 12th. So can you read it? क्वेश्चन नंबर 12th में क्या प्रॉब्लम है सर, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? आई वॉन्ट टू शो यू. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यस रो वाइज 6 minus 3 minus 2 1. दिस इज द गिवन मैट्रिक्स. यू से सर बाई रो ऑपरेशन और बाई कॉलम. इस बार कॉलम लगाते हैं. कॉलम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं. कॉलम ऑपरेशंस में बी कॉल्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सो यू रिमेंबर आर इंटू सी, दैट इज यू से वी नो दैट ए इंटू आई इक्वल टू ए. रो में हमने आई इंटू ए लिखा था. अब सर व्हाट इज ए? लेफ्ट में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. 6 minus 2 minus 3 1 इंटू आई एज इट इज. सॉरी, आपको आई की वैल्यू एज इट इज रखनी है, ऐसा नहीं है. ए इंटू आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. व्हाट इज ए? 6 minus 2 and minus 3 1. Now you are applying the column operation and try to form 1 0 0 1 in right hand side. So try to form this one as 0. इसको 0 बनाने का ट्राई करिए, या फर्स्ट वाले को C1 इसको 0 बनाने का ट्राई करिए. मैंने R2 C1 को ले लिया, यहां 0 बनाना चाहा. सो हाउ वी विल? यू से सर C1 रिप्लेस C1 प्लस 2C2. अपोजिट साइन है, 2 का इंटू करके ऐड करूंगा. A इंटू C1 में इसमें 2 का प्रोडक्ट करके, सो 1 प्लस 2 0 1. इज इट? अब यहां अप्लाई करिए C1 प्लस 2C2. 2 का इंटू करके ऐड किया 0 0 minus 3 1. हम तो गए थे एक 0 बनाने के लिए, दोनों फुल कॉलम 0 हो गया. इट मीन्स दैट इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो व्हाई? इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इफ एग्जिस्ट. गॉट इट? When one row or one column becomes 0, then inverse does not exist. You remember, this is the way by which you solve the exercise 3.4. Now, similarly, you have to solve the questions of 3 cross 3 also. Now, dear children, we have the miscellaneous exercise on chapter 3, last exercise of this unit. So we want to discuss some problem of miscellaneous exercise also. If you have interest, then you may solve the problem of order 3 cross 3 of the same exercise. Earlier when it was in curriculum, the problem of 3 cross 3 is always asked in the CBSE examination. Now you have the miscellaneous exercise of matrix, that is chapter 3. First, second, third problem are the problems of PMI, class 11 syllabus, principle of mathematical induction. They were useful for competitive exam also. So if you learn these problems directly, then they are very helpful in the competitive examination, that is Z mains. Yeah, read any one question. Question number 3rd. Yes. If A equal to row wise 3 minus 4 1 minus 1, then prove that A to the power n equal to 1. To prove A to the power
n equal to row wise 1 plus 2n 1 plus 2n minus 4n minus 4n n n 1 minus 2n, where n is any positive integer. where n is any natural number or positive integer. Clear ji? Natural number that is positive integer. This is the actually question. A equal to, check, A equal to column wise 3 1 minus 4 minus 1. Then you want to say, whenever you want to show the any statement is true for every positive integer or for every natural number, you remember you have to applying the theorem called principle of mathematical induction. It is learned in class 11th. Remember? So this is the given statement. Say this is the given statement Pn. First condition at n equal to 1. At n equal to 1, that is a to the power 1 equal to, left hand side found किया 3 minus 4 1 and minus 1. And in right hand side you substitute n equal to 1, then what happen? 1 plus 2 minus 4 into 1 1 minus 2 into 1. You solve it, then what happen? It is 3 minus 4 1 minus 1. I think both are equal. So you say, sir, therefore लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू था, ये राइट हैंड साइड का था, दोनों इक्वल हैं, दैट इज P1 is true. दोनों इक्वल आ रहे हैं. So given statement is true for n equal to 1. Second, let Pn is true for n equal to m or k. That is a to the power m equal to 1 plus 2m minus 4m m 1 minus 2m. 1 पर ट्रू हो गया. एट n equal to m आपने सपोज कर लिया इट इज ट्रू. Then we will want to show it is true for n equal to m plus 1 also. So then a to the power m plus 1 is equal, may be written as a to the power m into a. You have both values separately. In second step, a to the power m replaced with 1 plus 2m minus 4m m 1 minus 2m, and in first step you have a to the power 1 is 3 4 1 minus 1 3 minus 4 1 minus 1. Now you know the multiplication of the matrix. This is the matrix of 2 cross 2. This is the matrix of 2 cross 2. You multiplying, what happen? Please do it. करिए इसका multiplication. इसका multiplication करें. Yes. You know the way by which you multiply. You multiplying both matrix, then see what happen. Yes, I think आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया. नाउ चेक करिए, मैं करके दिखाता हूं जी. A to the power m plus 1 becomes R1 का C1 में इंटू करिए. So 3 into 1 plus 2m, that is 3 plus 6m.
-4m multiplied with 1, that is -4m. Is it? अब R1 multiplied with C2, that is -4 minus 8m, minus product plus, that is 4m. R1 C1, R1 C2. Now take R2, R2 का मल्टीप्लिकेशन C1 में करिए, 3m प्लस 1 minus 2m, R1 C2, that is -4m minus 1 plus 2m, R1 C2. Now you make the simplification. What happened? 3 plus 2m minus 4 minus 8m, m plus 1 minus 2m minus 1. Is it? मैंने क्या किया? R2 C1 का प्रोडक्ट किया, -1 प्लस 2m हो गया. अब देखें सर, मुझे क्या ऑप्ट करना है? दिस स्टेप में बी रिटन एज 1 प्लस 2 इंटू एम प्लस 1. इसको स्प्लिट करोगे तो यही आने वाला है. दिस स्टेप में बी रिटन एज -4m minus 4m, -4 minus 4m. Taking -4 common, that is m plus 1. -4 minus 8m plus 4m, that is -4m is there. Here m plus 1 x as it is. Now you write this as 1 minus 2 into m plus 1. If you break the bracket, then you get the same quantity. It means that the given relation is true. Therefore, p m plus 1 is also true. How you say sir? जो गिवन रिजल्ट है a टू दी पावर n का, उसमें n की जगह m प्लस 1 रखिए, यही जनरेट होगा. सो बाई PMI, by principle of mathematical induction, Pn is true for every n belongs to natural number or may be called z plus, that is positive integer. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रॉब्लम आपको सेम वे से सॉल्व करने हैं. दे ऑल आर ऑफ PMI, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम. इनको आप सॉल्व करके देखेंगे. क्लियर सर? फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले जनरेट कर लेना. ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. देन यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. थर्ड तो मैंने करा दिया. Now, dear children, question number 4th and 5th. Generally, they ask in 2 marks the such type of problems, and why the children having the confusion in such type of problem, I don't know. They are very easy. How? See, we want to discuss 4th and 5th both with you. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप कर लेंगे. फर्स्ट, सेकेंड कर लेंगे, थर्ड मैंने करा दिया है. प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 4th. If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Given A and B are symmetric, do you remember? Symmetric matrix means transpose of the matrix A is matrix A itself, as well as transpose of the matrix B is V itself. Why? Since they are symmetric. To prove, हम क्या प्रूव करना मांगते हैं? A into B minus V into A is skew symmetric. क्या? Yes, sir. Clear जी? Suppose A into B minus B into A is a matrix called C. Let C equal to A into B minus B into A. Then यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे C
ये शो करना होगा सर। ट्रांसपोज ऑफ C इक्वल टू माइनस C यदि मैं शो कर दूं, देन C is skew symmetric। फॉर आवर कन्वीनियंस हमने ए बी माइनस बी ए को C सपोज कर लिया। नाउ वी प्रूफ इट। हाउ वी विल? C equal to A into B minus B into A according to our assumption. Now transpose of C equal to A into B minus B into A transpose. Clear? Then you remember X minus Y transpose. For two matrix it is X transpose minus Y transpose. So here you say it is A into V transpose minus V into A transpose. Then you remember if you have X into Y transpose, then it is Y transpose into X transpose. In previous exercise transpose matrix in 3.3 we discussed these properties. We are applying them. It is becomes V transpose into A transpose, order change हो गया, minus A transpose into V transpose. What is the value of V transpose, dear children? It is given, it is V and A transpose is A. So V into A minus A into V. Taking minus sign common, then it becomes A into B minus V into A. And what is this? This is C. So what we conclude? We conclude that matrix C equal to AB minus BA is skew symmetric. So they are very easy. But what happen whenever in examination hall the children see such type of theorem or proof, then they are confused. Children, theorems are more easy than problems. I want to tell you. Please do it. करिए इसको. And similarly, you try to solve the problem number or question number 5th also. इसको लिखें and 5th try करें. Yes, over. Now we have 5th one. I think आपने ट्राई किया. मैं रिपीट करता हूं, चेक करें. थ्योरम जैसे है, सेम है. कैसे करते हैं? सी. प्लीज रीड इट. Show that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as V transpose AB. B transpose into A into B is symmetric or skew symmetric is depends on A only. हमको
ये शो करना है कि इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड करता है ए पर. सो लेट अस सपोज D इक्वल टू D इज अ मैट्रिक्स. देन if you want to show it is symmetric or skew symmetric, then you take the transpose of this matrix. इस multiplication का आप transpose लोगे. Then you remember x into y into z transpose equal to z transpose into y transpose into x transpose. Order change हो जाता है. So you applying this property here, it becomes v transpose multiplied by A transpose, it multiplied by V transpose का transpose. That is V transpose, A transpose, B transpose का transpose जो होगा वो आपको B ही देगा. Transpose of a matrix is matrix itself. So see what happened. When you find the transpose of this matrix, then left and right matrix remains unchanged. Only the middle matrix that was A, here it becomes A transpose. So case first, if A is symmetric, then A transpose equal to A. That means in such type of case D transpose equal to B transpose, A transpose replaced with a B. So it is D only. It means that here D is symmetric. What is D? According to your supposition, D is nothing, it is the given matrix. So given matrix is symmetric depends on A. If A is symmetric, then this D is also. Case second. If A is skew symmetric, that is A transpose equal to minus A, then D transpose equal to B transpose. अब A transpose को आप रिप्लेस करोगे माइनस A से, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, then it becomes minus D. It means that D is skew symmetric. So what we conclude, the given matrix is symmetric or skew symmetric, it depends on the middle term, that is middle matrix A only. यही प्रूव करना था, हो गया सी, करिए. Got it? ऐसे आपको क्वेश्चन 4th and 5th सॉल्व करना था जी. Do it. Now, remaining questions are based on the matrix multiplication and equality of the matrix. So, you all are able to show the 6th, 7th, 8th and 9th. ये solve 10th में आपको matrix formation करनी होगी, row या column matrix. Then there is a very important problem called 11th. I want to discuss 11th one. 10th तक आप चाहें तो matrix multiplication के questions हैं. You all are able to solve them. Now I would like to discuss the question number 11. This is the most important question, and question number 12th is based on once again PMI, Principle of Mathematical Induction. So I like to discuss question number 11th, how you will solve the question number 11th. The question number 11 is find the matrix
show that x into row wise 1 2 3 4 5 6 equal to row wise minus 7 minus 8 minus 9 -7 -8 -9. 2 4 6. Please check column wise. 1 4 2 5 3 6 in left hand side, -7 2 -8 4 -9 6 in right hand side. My dear children, you want to find this unknown matrix X. What happened in arithmetic? We remember whenever you have 5x equal to 30, then you say x equal to 30 upon 5, that is 6. This is true for arithmetic, not in matrix. मैट्रिक्स में हम ऐसे नहीं कर सकते, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है. फिर क्या करेंगे सर? इसका इन्वर्स पॉसिबल होता तो इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते, ये इन्वर्स, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका इन्वर्स नहीं है हम फाइंड कर सकते. मैट्रिक्स शुड बी एग्जिस्ट फॉर इन्वर्स मैट्रिक्स ओनली. यू रिमेंबर? सो हाउ यू विल सॉल्व? You solve with the help of multiplication. Write the order of this matrix. Its order is 2 cross 3. There are 2 rows and 3 columns. Similarly, here you have the matrix of order 2 cross 3. Then you think if x is a matrix, then what do you say about the order of this x? x का जो order होगा वो क्या होना चाहिए? 2 cross 2 होगा, तब तो multiplication होकर 2 cross 3 देगा. So let us suppose the matrix X is nothing. Let X equal to a matrix of order 2 cross 2. Say A, B, C, D. ये कैसे सपोज कर लिया? ये आइडिया आपको होना चाहिए सर. ये 2 cross 2 होगा तभी प्रोडक्ट होके 2 cross 3 बनाएगा. क्लियर जी? सो X इक्वल टू सपोज किया. अब X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. A, B, C, D. 1 2 3 4 5 6 is equal -7 -8 -9 2 4 6. Now you might make the multiplication. R1 का C1 में करिए. R1 C1 A plus 4B 2A plus 5B 3A plus 6B. R1 C1 R1 C2 R1 C3. अब R2 का करिए. C plus 4D 2C plus 5D 3C plus 6D. It is -7 -8 -9 2 4 6. Then equality of matrix. Two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal. It means that A plus 4B will be equal to -7 and 2A plus 5B will be equal to and 3A plus 6B equal to -9. R2 कंपेयर करिए. C plus 4D इक्वल टू 2 R2 C1. R2 C2 कंपेयर करिए. 2C plus 5D इक्वल टू 4 3C plus 6D इक्वल टू 6. You want to find the value of A, B and C, D. Take any 2 equations out of these 3. Solve as the linear equation. You get value of A and B. Similarly, you solve for any 2 equation for C and D, then you get C and D. Please do it. Solve करिए. A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करिए. A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करिए. सॉल्व करें. We multiplying first one with 2. So 2A plus 8B equal to -14. 2A plus 5B, it is -8. Separate किया.
that is 3b equal to minus 6, then b equal to minus 2. If b equal to minus 2, then a equal to 1. Clear? Similarly, you find CD, multiplying the first equation with 2, then it becomes 2c plus 4d, 2c plus 8d will be 4, and 2c plus 5d, it is also 4. Second one, first को 2 से इंटू कर लिया, then it becomes 3d equal to 0, that is d equal to 0, d equal to 0, that is c equal to 2. Finally, what is the value of x? Value of x is a, b, c, d. So 1 minus 2, 2, 0. Please check result. This is the unknown value x. So dear children, this is the question number 11. Similarly, you have to solve the remaining problem. Assignment, please solve the solved example and remaining problem of the exercise. This is the last exercise of matrix. So my assignment is over, matrix is over. So pay your 100% efforts, do without practice, perfection is not there. So my dear children, do practice, practice, practice. I want to share a thought. Small things makes a perfection, but perfection is not a small thing, dear children. Remember it. Jai Hind, Jai Bharat. Take care.